अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है स्वीडन बेस्ड सिप्रे के नाम से, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली रिपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में जो आर्म्स ट्रांसफर है यानी कि वेपन्स की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, कौन सी कंट्री यहाँ पर किसको कितने नंबर में वेपन्स को सेल करती है, एयरक्राफ्ट को सेल करती है, फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीजें जो है वो सिप्रे एक रिपोर्ट की सूरत में 5 साल का जो ईयर एंड है उसके अंदर पब्लिश करता है। और ये इस टाइम के ऊपर सबसे क्रेडिबल रिपोर्ट मानी जाती है, एक क्रेडिबल डेटाबेस माना जाता है जो कि सिप्रे मेंटेन करता है पूरी दुनिया में आर्म्स और वेपन एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड इसी रिपोर्ट में पाकिस्तान को 5वां दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर मेंशन किया गया। इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो कि वेपन्स को इंपोर्ट करता है। एंड देन 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। एंड पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 80% जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो हमारा चाइना से आया, उसके बाद 7% जो है वो तुर्की से आया, एंड देन 4.6% जो है वो नेदरलैंड से आया। मतलब इस टाइम के ऊपर जिस कंट्री को चाइना सबसे ज्यादा वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान है, जो कि यहाँ पर एक ओपन फैक्ट है। जिस तरह से चाइना वेपन्स की डोमेन में इस टाइम के ऊपर एक्सेल कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली उनके वेपन्स जो है वो एडवांस्ड हो रहे हैं, इसी तरह से पाकिस्तान चाइनीज वेपन्स को अडॉप्ट कर रहा है। पास्ट में हमने थोड़ी सी रिलेक्टेंस दिखाई, हम जो है वो वेस्टर्न वेपन्स की ज्यादा फेवर में थे, लेकिन जैसे जैसे चाइना के वेपन्स जो है वो केपेबल होते गए तो हम उनको अडॉप्ट करते गए। तो ये जो रिसेंट सिप्रे की रिपोर्ट है इसके अंदर जो फ्यूचर के वेपन्स के ऑर्डर्स हैं उनको भी मेंशन किया गया। फॉर एग्जांपल जिस तरह से फ्रांस और इंडिया है या फिर चाइना और पाकिस्तान है, फ्यूचर में कितने ऑर्डर्स इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से फ्रांस और चाइना को दिए हुए हैं। इनमें एयरक्राफ्ट भी हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी हैं, वॉरशिप्स भी हैं, तो उनके नंबर्स को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इस टाइम के ऊपर ऑन ऑर्डर कितना मिलिट्री इक्विपमेंट है और किस तरह से वो फ्यूचर में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें बेसिकली हम सिर्फ चाइना को डिस्कस करेंगे बिकॉज उनकी जो 80% वेपन्स एक्सपोर्ट है पाकिस्तान को है। तो अगर चाइना के फ्यूचर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है तो उनमें से ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान के पास आएंगे। ये इस टाइम के ऊपर वो चार्ट जो है आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर भी देख पा रहे हैं। और इसमें अगर आप चाइना के सेक्शन में जाकर फाइटर एयरक्राफ्ट को देखेंगे या फिर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो यहाँ पर 90 यूनिट्स का जो नंबर है उसको मेंशन किया गया है कि इस टाइम के ऊपर चाइना को 90 फाइटर एयरक्राफ्ट के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं फ्यूचर के लिए वो इस टाइम के ऊपर कंफर्म्ड हो चुके हैं। एंड फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में आपको इस टाइम के ऊपर पता है कि चाइना का सबसे बड़ा कस्टमर इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान है और कोई कंट्री नहीं है जिसको इस टाइम के ऊपर प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना एक्सपोर्ट कर पाया है। ऑब्वियसली और काफी कंट्रीज चाइनीज ओरिजिन के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती हैं, लेकिन वो मेनली ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। प्रॉपर जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं 4.5 जनरेशन के या फिर 5th जनरेशन के, वो ऑब्वियसली ये चीज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड है। और सीइंग द फैक्ट इस टाइम के ऊपर चाइना के पास 90 फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर हैं, मोर और लेस ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इन 90 एयरक्राफ्ट में से जो एक बड़ा चंक है वो पाकिस्तान को जाएगा। बिकॉज अगर चाइना पाकिस्तान के अलावा भी किसी कंट्री को अपने जो J-10C जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको सेल करता है तो इनिशियल ऑर्डर्स जो है वो कोई कंट्री चाइना को 90 एयरक्राफ्ट के नहीं देगी, ये ज्यादा से ज्यादा 16 से 20 एयरक्राफ्ट के होंगे। एंड वो भी तब जब इजिप्ट जैसी कंट्रीज या फिर बांग्लादेश जैसी कंट्रीज इन एयरक्राफ्ट के चाइना को ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। इस 90 के नंबर में से आप 30 से 40 का जो नंबर है उसको साइड पर भी कर दें कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो चाइना दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा, फिर भी यहाँ पर जो 40 से 50 एयरक्राफ्ट बच जाते हैं उनकी जो जनरल डायरेक्शन है वो पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ ही है। बिकॉज पाकिस्तान के केस में हमें एडिशनल J-10Cs भी फ्यूचर में एक्वायर करने थे। एंड साथ ही साथ J-35 एयरक्राफ्ट का तो आपको ऑलरेडी पता है कि 40 जो J-35 है उनको तो चाइना ने खुद पाकिस्तान को ऑफर किया हुआ है। तो सिप्रे का यहाँ पर चाइना के एक्सपोर्ट्स में 90 एयरक्राफ्ट को फाइटर एयरक्राफ्ट को मेंशन करना मींस के पाकिस्तान का जो J-35 का ऑर्डर है वो इस टाइम के ऊपर कंफर्म्ड हो चुका है। और इवन J-35 के ऑर्डर के साथ यहाँ पर एडिशनल J-10C एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है इस टाइम के ऊपर वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कंफर्म्ड हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये चीज एक्सप्लेन करता चलूं कि ये फ्यूचर के ऑर्डर्स हैं। जो 36 के करीब J-10C एयरक्राफ्ट प्रोबेबली ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर हो चुके हैं, वो इस पूरा जो 90 का नंबर है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। और आप सबको पता है कि और कोई कंट्री नहीं है जिसके अंदर पोटेंशियल हो कि वो चाइना से इतने बड़े नंबर में एयरक्राफ्ट को अक्वायर कर ले। ठीक है, बाकी दूसरी कंट्रीज जो है वो 10-20 के नंबर में फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर कर सकती हैं, ट्रेनर एयरक्राफ्ट को अक्वायर कर सकती हैं, लेकिन ये जो इतना बड़ा नंबर है एंड दैट टू जब रिपोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं कि 40 J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान को जाने वाले हैं, उसके बाद एडिशनल J-10C एयरक्राफ्ट जो है वो जाने वाले हैं, तो आप सबको बेहतर पता है कि डॉट्स कहां पर आकर
जाकर कनेक्ट होते हैं। बाकी इसी रिपोर्ट में फाइटर एयरक्राफ्ट से नीचे अगर आप कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात करें, जो कि बेसिकली यहाँ पर अटैक हेलीकॉप्टर्स को मेंशन किया गया है, तो 29 के करीब जो अटैक हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है वो भी इस टाइम के ऊपर चाइना के पास है। और इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में एक सिंगल वाहिद कंट्री जो कि चाइनीज हेलीकॉप्टर्स को इस टाइम के ऊपर ऑपरेट कर रही है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान है। हमारे पास Z10 का जो मोस्ट एडवांस्ड वेरिएंट है, जो कि इवन चाइनीज मिलिट्री के पास नहीं है, Z10ME, वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में है। और इस टाइम के ऊपर उसी के जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो कि अगले ट्रेंच में, अगले बैचेस में हमें हेलीकॉप्टर डिलीवर होने हैं, उन्हीं को यहाँ पर 29 के नंबर में इस टाइम के ऊपर मेंशन किया गया है। उसके बाद जो मेजर वॉरशिप्स हैं, जिनमें फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर आते हैं, वो 11 के नंबर में चाइना फ्यूचर में एक्सपोर्ट करने वाला है, जिसमें हंगोर क्लास की सबमरीन्स आती हैं और जो शिप्स जिनके ऊपर हमने पहले रिपोर्ट किया हुआ है वो भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, टैंक्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। ये क्योंकि कम नंबर में है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि चाइना के और कस्टमर्स को ये जो है वो सारा सामान जाएगा, तो यहाँ पर हम कॉमेंट नहीं करेंगे। जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उनमें क्योंकि पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की है, तो वो ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान को ट्रांसफर किए जाएंगे। एंड अच्छी बात यहाँ पर यह है कि दिन ब दिन हमें कंफर्मेशंस मिल रही हैं, क्लैरिटी मिल रही है दुनिया के जो मोस्ट ट्रस्टेड सोर्सेज हैं उनकी तरफ से, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। मकसद आपके साथ ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है उसको शेयर करना था। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।